अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सी हलीम की रेसिपी। बहुत ही आसान है, बहुत इजी रेसिपी है फ्रेंड्स। तो हलीम को मैंने कैसे बनाया जानने के लिए रेसिपी को देख लेते हैं। जी फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैंने ये शान का शाही हलीम मिक्स पैकेट ले लिया है। इसके अंदर से 2 पैकेट निकलते हैं। एक ये मसाले का है छोटा वाला, और ये बड़ा वाला जो है इसमें सारी चीज़ें मिक्स होती हैं, तो इसको हम पानी में मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे पैन में मैंने 2 लीटर जो है पानी ले लिया है, और ये पैकेट जो है इसके अंदर सारी दालें और गंदा वगैरह जो है सारा मिक्स है, ये इसके अंदर ऐड कर देते हैं। और इसको हमने बॉईल कर लेना है जब तक कि ये अच्छे से गल नहीं जाते। जी फ्रेंड्स, तो दालों को हमने रख दिया है उबलने के लिए, बॉयल होने के लिए। अगर आप चाहें तो उसको कुछ देर पानी में 2-3 घंटे के लिए भिगो के रख दें, उसके बाद बॉईल कर लें। और यहाँ पे हमने चिकन ले ली है। मैं यहाँ पे बोनलेस चिकन जो है वो यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास विद बोन्स हैं तो वो आप ले सकती हैं। और इसको जो है हम छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। इस तरीके से छोटे छोटे जो पीसेस हैं हमने इसको कर लेना है, बहुत बड़े बड़े नहीं करेंगे, ताकि जो है हमारे पकाने में थोड़ी आसानी हो जाए। इसी तरीके से हम सारी चिकन को कट कर लेते हैं। जी फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमने एक पैन ले लिया है, फ्लेम हमने ऑन कर दिया है, और अब इसमें ऐड कर देंगे हम 1/2 कप कुकिंग ऑयल। ये पूरा 1/2 कप लिया है मैंने, ये इसके अंदर ऐड कर देते हैं। इसको हल्का सा गर्म कर लेते हैं। तो अब हम ऑयल के अंदर ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून फुल भर के, ये मैंने ले लिया है जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून लिया है, ये इसके अंदर ऐड कर देते हैं। थोड़ा सा हम और ऐड कर देंगे, और इसको हमने पकाना है ताकि इसका कच्चापन जो है अदरक लहसुन का वो चला जाए। जी, तो यहाँ पे अदरक लहसुन जो हमारी अच्छे से भून चुकी है। अब हम इसमें चिकन ऐड कर देते हैं। बोनलेस चिकन जो हमने कट की है ये इसके अंदर ऐड कर देंगे। चिकन को हमने इतना पकाना है कि इसका कलर चेंज हो जाए, और इसके अंदर जो पानी होता है वो भी सारा बॉयल हो जाए। अच्छे से चिकन की बुनाई कर लेते हैं। जी फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी चिकन का कलर जो है वो चेंज हो गया है, लेकिन पानी अभी इसके अंदर है। तो अभी हम इसमें ऐड कर देते हैं 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर। मिक्स कर लेंगे इसको भी, और इसके साथ ही ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून हमने जो मसाला लिया है हलीम का, वो इसके अंदर ऐड कर देते हैं। नमक जो है हम इसमें ऐड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मसाले के अंदर नमक होता है। अगर आपको ज़्यादा खाना पसंद है नमक, तो फिर आप अपने जायके के हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से आप जो है वो एडजस्ट कर लें। तो लेकिन हम जो है नमक इसमें नहीं ऐड कर रहे हैं। इसके चिकन की और मसालों की अच्छे से बुनाई कर लेते हैं। जी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे चिकन और मसालों की बुनाई जो है बहुत ही ज़बरदस्ती हो गई है, बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगी है। तो अब हम इसमें 1/2 कप जो है दही ऐड कर देंगे। ये ऑप्शनल है, लेकिन इससे चिकन जो है बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाती है, टेंडर हो जाती है, टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। लेकिन अगर आप ऐड करना चाहें तो कर लें, नहीं करना चाहें तो स्किप कर सकते हैं। तो जी फ्रेंड्स, आप देख सकते हो दही का पानी जो है वो सारा ड्राई हो गया है। मसालों की बुनाई हमने बहुत अच्छे से कर लिया। चिकन हमारी बहुत अच्छे से भुन चुकी है, और साथ साथ सॉफ्ट भी काफ़ी सारी हो गई है। ये देखिए ऐसे ही टूटना शुरू हो गई है। तो अब हम इसमें ऐसे करेंगे, 1/2 लीटर जो है पानी इसके अंदर ऐड कर देंगे, ताकि चिकन जो है हमारी थोड़ी और सॉफ्ट हो जाए। कवर करेंगे और इसको पकाने के लिए छोड़ देते हैं ऐसे, ताकि पक जाए हमारी चिकन और थोड़ी सॉफ्ट भी हो जाए। जी फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे चिकन का पानी जो है काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है। तो इधर हमने जो ये दालें रखी हुई थी उबलने के लिए, ये भी अच्छे से उबल चुकी हैं। इसके अंदर ऐड कर देते हैं चिकन के साथ। इसको हमने पकाना है थोड़ा सा, तो मिक्स कर लेते हैं ताकि दालों के अंदर जो है चिकन का टेस्ट बहुत ही अच्छा सा आ जाए, और हमारा हलीम जो है बहुत ही ज़बरदस्त सा रेडी हो जाए। तो अब हमने फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देना है, लो कर देंगे हम एकदम, और इसको लो फ्लेम पे हमने अच्छे से पकाना है, ताकि जो बाकी की कसर रह गई है वो भी पूरी हो जाए। जी फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं यहाँ मुझे 15-20 मिनट हो गए हैं इसको पकाते हुए। स्लो फ्लेम पे मैंने किया हुआ, एकदम फ्लेम जो है बिल्कुल स्लो है। तो ये कुछ इस तरीके से थिक सा हो गया है, और यहाँ पे हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। और अगर आपको हलीम दानेदार पसंद है तो इसको ऐसे ही गोटा लगा लें। अगर आपको थोड़ा पेस्ट वाला पसंद है तो फिर इसको आप ग्राइंड कर लें। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर है तो उससे कर लें, अगर नहीं है
तो मिक्सी के जार में इसको डाल के तो ग्राइंड कर लें। तो यहाँ पे मैं इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी, क्योंकि मैंने इसको जग में डाल के जो हमारा ग्राइंडर है का जग है उसके अंदर उसको ऐड करूँगी, और उसके बाद इसको जो है मैं वो इसका पेस्ट सा रेडी कर लूँगी, ग्राइंड कर लूँगी इसको अच्छे से, क्योंकि हमें जो है वो थोड़ा इस तरीके का ही पसंद है। तो यहाँ पे फ्लेम को हम स्लो कर देते हैं और ठंडा होने देते हैं। जी फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ज़बरदस्त सा हमारा हलीम जो भी आप कह सकते हो ये बन के रेडी है। इसको मैंने ग्राइंड कर लिया है ग्राइंडर जार में डाल के, तो ये कुछ इस तरीके से हो गया है। तो अब हम इसके लिए एक हलीम के लिए अच्छा सा तड़का तैयार करेंगे। फ्रेंड्स, हलीम हमारी रेडी है। तो यहाँ इसके लिए मैंने कुछ गार्निश के लिए किया रखा हुआ है सामान रेडी करके। यहाँ पे मैंने ये प्याज ली है, इसको मैंने ब्राउन कर लिया है, और इसके साथ ही हमें चाहिए होगा, यहाँ पे मैंने सब्ज़ धनिया लिया है, इसको वॉश करके कट कर लिया है, पुदीना लिया है थोड़ा सा, और इसके साथ ये हमारे पास अदरक है, इसको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है, लेमन चाहिए होगा हमें, और ग्रीन चिली चाहिए होगी। इन सारी चीज़ों से हमने हलीम को गार्निश करना है। जी फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैंने पैन में ऑयल ले लिया है, ये वही ऑयल है जिसमें मैंने प्याज फ्राई किया था। इसको मैंने बहुत ज़्यादा गर्म कर लिया है। अब इसमें रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून डालेंगे, मिक्स करेंगे और इसके ऊपर तड़का लगा देंगे बहुत ही ज़बरदस्त। तो ये देखिए ज़बरदस्त हमारा हलीम जो है बन के रेडी है, बहुत ही ज़बरदस्त बना है। आप भी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।